Hello to all of you. I'm Mrityunjay Rai. I'm faculty of Indian Polity and Indian History at Civil Services. नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय। मैं भारतीय इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था का शिक्षक हूं सिविल सेवाओं के लिए। एंड आई मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। टॉपिक फर्स्ट, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, एंड सब टॉपिक इज डचेस एंड डेनिस। और मैं आपका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत सी सभा में जहां हम आज बात करने वाले हैं डचेस और डेनिस के बारे में। ये आधुनिक भारत के इतिहास का प्रथम अध्याय, यूरोपियों के आगमन का दूसरा खंड है। आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डचेस का। डचेस से जो सबसे पहला सवाल आता है वो ये आता है कि डचेस वर बेसिकली फ्रॉम, ध्यान दीजिएगा, डच से केवल और केवल प्रारंभिक परीक्षा में ही प्रश्न आएगा, यहां से मुख्य परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आता है। डेनिस से न के बराबर प्रश्न आता है, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। डच बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। सबसे पहला सवाल कि डचेस कौन थे, कहां से आए थे, तो डचेस वर बेसिकली फ्रॉम नीदरलैंड एंड हॉलैंड या आर हॉलैंड। डच जो मूलतः थे वो नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे। डचेस वर बेसिकली फ्रॉम नीदरलैंड और हॉलैंड। डच मूलतः कहां के निवासी थे? नीदरलैंड और हॉलैंड के निवासी थे। हुआ क्या, 1556 में, 1595-96 में, बल्कि इसको 95-96 कर लीजिए, 1595-96 में एक बंदा था, उसका नाम था कॉर्नेलियन हाउटमैन। क्या नाम था? कॉर्नेलियन हाउटमैन। और कॉर्नेलियन हाउटमैन नाम का एक आदमी अपने 17 लोगों के साथ भारत पहुंचा है कि भारत में व्यापार की संभावनाएं क्या हैं। भारत में व्यापार की संभावनाओं के तलाश के लिए यह 17 लोगों का एक दल भारत पहुंचा है। तो नाम है कॉर्नेलियन हाउटमैन। ये reached India with his 17 members. With his 17 members, अपने 17 लोगों के साथ ये भारत पहुंचा और इसने व्यापार की संभावनाओं को तलाशा। हालांकि ये भारत से आगे बढ़कर के इंडोनेशिया चले गए थे और फिर 1602 में ये वापस आएंगे और इन्होंने यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। नोट कीजिए, 1602 यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में उन्होंने क्या किया? यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। सो इन 1602 यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी was established, and in 1605 the first Dutch factory was established at Masulipatanam. In 1605 first Dutch factory was established at Masulipatanam. एट मसूलीपट्टनम। जो पहला डच फैक्ट्री है वो कहां पे स्टैब्लिश हुआ है? मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला डच फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया है। ठीक है, क्लियर। इसके बाद इन्होंने 1627 में बंगाल के पीपली में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। लिख लीजिए 1627 first factory in Bengal at Pipali.
फर्स्ट फैक्ट्री एट बंगाल at Pipali. They established their first factory at Bengal. At Pipali. इन्होंने पीपली में बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया है और उसके बाद ये इन्होंने बालासोर में अपनी फैक्ट्री स्थापित की और फिर चिनसुरा में भी इन्होंने फैक्ट्री स्थापित की है। 1653 they established their factories their factory at Chinsura, हुगली। इन्होंने चिंसुरा हुगली अपनी फैक्ट्री स्थापित की। एक सवाल और आता है, डचों की केवल पहली फैक्ट्री ही कई बार पूछी गई है, अगर दूसरी फैक्ट्री पूछ ले तो 1610 पुलिकट। ध्यान दीजिएगा, 1610 सेकेंड फैक्ट्री एट पुलिकट तमिलनाडु। कहां स्टैब्लिश किया? इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री 1610 में तमिलनाडु के पुलिकट में स्थापित किया। अब फैक्ट्री वगैरह स्थापित हो गई, इन्होंने कासिम बाजार में फैक्ट्री स्थापित किया है। इन्होंने चिंसुरा में गुस्तावस फोर्ट का स्टैब्लिशमेंट किया, लिख लीजिए। डच established Gustavus Fort at चिंसुरा। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग जो है कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और कॉपी पेन से लेकर के उसको नोट डाउन करेंगे, एक एक बात को आपको लिखना है। डचेज एस्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट चिंसुरा, इन्होंने गुस्तावस फोर्ट एट चिंसुरा एंड दे एस्टैब्लिश्ड देयर फैक्ट्री एट कासिम बाजार एंड पटना ऑल्सो। तो लिखिए, दे एस्टैब्लिश्ड their factories at Kasim Bazar and Patna also। इन्होंने कासिम बाजार और पटना में भी अपनी फैक्ट्रियों को क्या किया है? स्थापित किया है। और डचेस वर फर्स्ट who started the trading of clothes from India and they established India as the exporting hub of clothes। डच वो पहले यूरोपीय थे जिन्होंने भारत से कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया और भारत को कपड़े के व्यापार के निर्यातक के रूप में स्थापित है। तो लिख लीजिए, Dutches were first who started trade of clothing from India, डच वो पहले लोग थे जिन्होंने भारत से कपड़ों का निर्यात, कपड़ों का व्यापार प्रारंभ किया। डचेज वर फर्स्ट हु स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम इंडिया। इन्होंने भारत से क्या किया? कपड़े का निर्यात करना प्रारंभ किया। इसके बाद लिखिए, they made India as exporting hub of clothes। They made India as exporting hub of clothings। इन्होंने भारत को कपड़े के निर्यातक स्थल के रूप में क्या किया? स्थापित किया। दे मेड इंडिया एज द एक्सपोर्टिंग हब ऑफ क्लोथिंग्स। इन्होंने भारत को कपड़े के निर्यातक स्थल के रूप में क्या किया है? स्थापित किया है। क्लियर? इसके बाद इन्होंने जो है पोर्टो नोवा को अपना मेन सेंटर बनाया,
जहां से सबसे ज्यादा कपड़ा उत्पादन या कपड़ा उत्पादन केंद्र था इनका, तो लिख लीजिए पोर्टोनोवा was a good clothing producer center। पोर्टोनोवा क्या था? एक अच्छा कपड़ा निर्यातक स्थल केंद्र था, और मसूलीपट्टनम और सूरत से ये लोग इंडिगो को एक्सपोर्ट कर रहे। तो लिख लीजिए डचेज एक्सपोर्ट इंडिगो, डचेज exported indigo from Masulipattnam and Surat। मसूलीपट्टनम एंड सूरत, मसूलीपट्टनम और सूरत से इन लोगों ने क्या किया है? कपड़े का निर्यात, कपड़े को यहां से बेचना या कपड़े को यहां से, सॉरी, नील को यहां से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया है। डचेज कैप्चर्ड द भरूच बंदरगाह, लिख लीजिए भरूच एंड नागापट्टनम, नागापट्टनम were main exporting center of clothings। ये इनका मुख्य केंद्र था जहां से ये कपड़े का निर्यात कर रहे थे। इसके अलावा ये भारत से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, नील और सोरा भी यहां से बेच रहे थे या यहां से ले जा रहे थे। भारत से अफीम को भी ये लोग चाइना और जावा में सेल कर रहे थे। दे सेल ओपियम ऑल्सो। एक बात और लिख लीजिए, द डच सिस्टम वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेल। द डच सिस्टम was based upon कार्टेल। किस पे बेस्ड है ये? जो पूरा एंटायर डचेस सिस्टम है दैट वाज बेस्ड अपॉन द कार्टेल। जो पूरा डच व्यवस्था है, जो पूरी डच व्यवस्था है वह किस पर आधारित है? तो पूरी की पूरी डच व्यवस्था कार्टेल पर आधारित है, सहकारिता पर आधारित है। ठीक है, और लास्ट बात हम लोग लिखेंगे यहां पे डचों का डिक्लाइनेशन कैसे, डचों का पतन कैसे हुआ। तो आइए देखा जाए। 1659 बैटल ऑफ बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा। एक साइड यहां पे डच था और सेकंड साइड यहां पे ब्रिटिश था। Dutches were defeated and they had to leave India. They had to left India. इनको भारत छोड़ करके जाना पड़ा, और यही था डच। डचों के बारे में एक बात और आपको जो जाननी है वो ये जाननी है, पूरा हाईली फैक्चुअल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं समझने जैसा। आपको मैंने इसलिए बहुत कुछ लिखवाया है, आपको लिखना है। ठीक है, हाँ, ये क्लासेस जो है बिल्कुल स्लोली आराम से चलेंगी और लिखना है आपको। हम लोग अगली बात कर रहे थे कि जो डचेस हैं वो करते क्या है। तो डचेस वर फर्स्ट यूरोपियंस हु गेव द मैक्सिमम डिविडेंड दैट इज 18% इन 200 ईयर्स। 200 सालों का इतिहास है कि डचों ने भारतीयों को सबसे ज्यादा लाभांश दिया है। डचेस गेव मैक्सिमम डिविडेंड टू द इंडियन। तो यहां पे डच समाप्त हुआ आपका। आइए हम लोग बात करेंगे डेनिस का। डेनिस के बारे में कुछ ज्यादा आपको जानना भी नहीं है। डेनिस वर बेसिकली फ्रॉम डेनमार्क। डेनिस वर बेसिकली फ्रॉम डेनमार्क। डेनिस कहां के लोग थे? तो डेनिस डेनमार्क के लोग थे,
और ये 1616 में भारत आए थे। दे अराइव इन इंडिया इन 1660। ये इंडिया आए थे 1616 में। दे अराइव इन इंडिया इन 1616। यह 1616 में भारत आए थे और उसके बाद इन्होंने 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी ट्रांकेबोर तंजौर में। देखिए जो फर्स्ट फैक्ट्री, ट्रांकेबोर तंजौर, फर्स्ट फैक्ट्री ट्रांकेबोर तंजौर। सेकेंड फैक्ट्री 1676 में लगाई थी श्री रामपुर, बंगाल में। दूसरी फैक्ट्री कहां लगाई थी? 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में। और लास्ट जो है इनका वो ये है कि ये लोग 1845 में दे सोल्ड देयर ऑल सेटलमेंट टू द ब्रिटिशर्स एंड लेफ्ट इंडिया। तो लिख लीजिए इस बात को भी। इन 1845 they sold out their all settlement to the they sold their all settlement to the British and left India। और इन्होंने क्या किया? भारत को छोड़ दिया। तो यहां पे आपका डच और डेनिश समाप्त हुआ है। और अभी हम लोग इसके आगे की बात अगली सेशन में करेंगे। बहुत शॉर्ट सा सेशन था ये। सो थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग। आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था कि मेंस का लिख करके देंगे, तो मेंस का लिख करके आप लोग कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। और कीप स्टार्टिंग, कीप वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दिस इज योर चैनल्स एंड दिस इज फॉर यू। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।